जय श्री कृष्णा। तिलचौथ की आप सभी को शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप आनंद लेंगे माघ मास महात्म के चौथे अध्याय का। आरंभ करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने से, ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जलीम अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चिंत होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम विष्णुवे नमः। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। यह माघ मास महात्म के चौथे अध्याय को आपने सुना। माघ मास महात्म के पश्चात आइए सुनते हैं श्री हनुमान जी की कहानी। आप सभी भक्तों पर हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। ओम हनुमते नमः। पुरी में जो मंदिर स्थित है, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उनके मंदिर के दक्षिण द्वार के पास श्री हनुमान जी की मूर्ति की कहानी भी अद्भुत है। कहा जाता है कि मंदिर के पास स्थित समुद्र की लहरें कभी भी मंदिर के प्रांगण में आ जाती थी।
जिससे वहां लगभग हर वक्त स्थिति आपदा वाली रहती थी, जिससे वहां पर आए भक्तों को बहुत परेशानी होती थी। एक बार वरुण भगवान का दर्शन करना चाहते थे, इसीलिए वह मंदिर गए और परिणाम स्वरूप शहर में बाढ़ आ गई। निवासी चाहते थे कि कोई ऐसा होना चाहिए जो समुद्र के पानी को मंदिरों के शहर में प्रवेश करने से रोक सके। अब कौन कर सकता था यह कार्य? यह स्वाभाविक है कि भगवान जगन्नाथ हनुमान की ओर मुड़े, जो भगवान राम के समय में माता सीता को खोजने के लिए आसानी से समुद्र पार कर गए थे। हनुमान जी खुशी से राजी हो गए और सबने राहत महसूस की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए हनुमान जी दुखी होने लगे। वे दुखी थे उस भोजन के कारण जो उन्हें दिया गया था। कहा जाता है कि उस दौरान भगवान जगन्नाथ को भोग के रूप में सिर्फ खिचड़ी, चावल और दाल से बनी हुई खिचड़ी ही चढ़ाई जाती थी और वही हनुमान जी को भी दी जाती थी। वह तंग आ गए। उन्हें अयोध्या में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का अनुभव था। तो एक दिन वह अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने सोचा कि कुछ देर के लिए अयोध्या चले जाता हूँ और जितना हो सके तरह तरह के भोजन करने के बाद फिर मैं जल्दी से वापस पुरी लौट आऊंगा। तो रात्रि में ही स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए अयोध्या चले गए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में समुद्र शहर में प्रवेश कर गया। हर कोई सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। जल्द ही उन्हें पता चला कि हनुमान जी थोड़े समय के लिए शहर में नहीं थे और उन्होंने बिना मंजूरी के छुट्टी ले ली थी। भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि हनुमान जी को जंजीरों से बांध दिया जाए। हनुमान जी ने अपनी गलती स्वीकार की और खुशी खुशी बंधने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि हर कड़ी पर भगवान राम का नाम खुदा हुआ है, इसीलिए यहाँ हनुमान जी को वेदी हनुमान या बेदी हनुमान यानी जंजीरों से बंधे हनुमान भी कहा जाता है। उन्हें दरिया महावीर के नाम से भी जाना जाता है। अपने मुकदमे की पैरवी करते हुए हनुमान जी ने भगवान जगन्नाथ को उस कारण के बारे में बताया कि उन्हें रात में अयोध्या भागना पड़ा था। भगवान जगन्नाथ ने समस्या को समझा और कहा जाता है कि उस दिन से यह निर्णय लिया गया कि भगवान जगन्नाथ को विभिन्न प्रकार के भोजन का भोग लगाया जाएगा और हनुमान जी को भी विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। हनुमान जी अब प्रसन्न हुए और उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। उस दिन के बाद से कभी भी ज्वार की लहरों ने शहर में प्रवेश नहीं किया, निवासियों को कभी परेशान नहीं किया। हनुमान श्री क्षेत्र के संरक्षक देवता बने। जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री हनुमान जी। माता अंजनी से हनुमान जी के जन्म की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अंजनी इंद्र के दरबार में अप्सरा थी। आइए आपको वही कथा सुनाते हैं जिसमें माता अंजनी के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। बालपन में वे अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सरा में से एक थी अंजनी यानी अप्सरा पुंजिक स्थला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताए, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दे। तब पुंजिक स्थला ने बताया
किशोरावस्था में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी। इसीलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजिकस्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सके तो वह उनकी बहुत आभारी होगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर पुंजिकस्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वह एक शिकारन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा वह कोई और नहीं वानर राज केसरी हैं, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया पर संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ हैं। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना, जिनका नाम अंजनी भी है, उन्होंने मतंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उसके कान में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वंद महाबली पुत्र होगा। इस आशीर्वाद के बाद में शिव की आराधना और तपस्या में लीन रही। तब प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिवजी को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसीलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और केकई के साथ पुत्र रतन की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ी सी खीर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। तब हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। अंजनी के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को आंजनेय के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न।
उनका नाम एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी को वातात्मज भी कहा गया है। वात आत्मज यानी जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। इस तरह माता अंजनी ने सिर्फ बजरंग बली को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर अवतरण लिया था। यह थी माता अंजनी की पूर्व जन्म की कथा जो आपने सुनी। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ओम हनुमते नमः।